प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको आज स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, चलने फिरने की ताकत दिया है, हमारे हड्डियों को मजबूत किया है उसने। जो लोग सोशल मीडिया के तरफ से देख रहे हैं या टीवी पर आज इस सुबह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनको भी हम स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ में अपने आँखों को मूंदे हम प्रार्थना में जाएं और इस सभा को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। परम प्रधान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का है राजा, तू प्रभुओं का है प्रभु। तू हमारा वो राजा है जो हमारा ख्याल करता है, हमें सभी चीज़ों से भरपूरी को करता है, हमारे चूटियाँ को दूर करता है और चंगा करता है हमारे हृदयों को। हम इसके लिए कृतज्ञ धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ में है और जो कुछ भी आज तू हमें सिखाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, आज हम अपने हृदय में उसे रखेंगे ताकि हम एक फलवंत पुरुष, एक फलवंत स्त्री बने और तुम्हारे राज के जो काम है उसको संभाल सके। धन्यवाद पिता मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की जय। सुबह जब हम उठते हैं सबसे पहला नाम जो है वो लेना है, वो यीशु है। अपने हृदय में उसका जो नाम है रखना है, क्योंकि एक सुंदर दिन वो हमें देता है, हमारी आंखें खुलती है और हम उसकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा अपने खटिया पर कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ में कर सकते हैं। और उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है और इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ना। इसलिए मैं आज आग्रह करूंगा हमारे क्वायर टीम के लिए कि गीत को गाए। सॉन्ग बुक में सॉन्ग 80 है, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं। आमीन। आज हम सब मिलकर प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति और आराधना को करेंगे। हालेलुया।
किसी भी चीज़, किसी भी चिंता, जो कुछ भी अगर आप लेकर आए, आपका बीमारी, दुख, तकलीफ है, सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें और खुलकर पूरे दिल, पूरे मन से उसकी महिमा करें। आमीन, आमीन। क्यों ना हम ताली बजा जैसे इस गीत को गाते हैं, तू ही है मेरा मेरा सवेरा। सब ताली बजाएं। प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस। हमारे होठों पे हर सुबह, हर शाम, हर रोज शिव प्रभु यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। मैं हालेलुया, वी वर्शिप यू। यस जीसस, यस लॉर्ड। हम इस गीत को गाएंगे, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप खुश हैं प्रभु के घर में?
आमेन। हमारे साथ मिलकर आप प्रभु की प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, हालेलुया। मुझे मृत्यु का भय न रहा, नरक जाने का डर न रहा। मुझे मृत्यु का भय न रहा, नरक जाने का डर न रहा। मेरे पापों के बदले प्रभु ने अपना जान क्रूस पर दे दिया। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा। ओह हालेलुया, सर्वदा रहेगा, रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम। थैंक यू जीसस। मेरी आशा का बिंदु वही, उससे पाते हैं मुक्ति सभी। मेरी आशा का बिंदु वही, उससे पाते हैं मुक्ति सभी। आनंद जीवन तुझे मिलेगा, क्या उसे तू ग्रहण करेगा। मेरे होठों पे आमेन, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा। ओह हालेलुया जीसस, सर्वदा रहेगा, रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम। कोई छोटा न कोई बड़ा, सबके लिए है यीशु मरा। कोई छोटा न कोई बड़ा, सबके लिए है यीशु मरा। सबको करता बराबर वो प्यार, है वो जीवित जीवित रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का सर्वदा रहेगा। हाँ प्रभु जी, सर्वदा रहेगा, रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम। यस जीसस, सर्वदा प्रभु जी, सिर्फ तुम्हारा नाम और कोई नाम नहीं प्रभु यीशु मसीह। We worship you Jesus, we worship you। अपनी आवाज को ऊंचा करें, हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें। Thank you Jesus, we worship you Lord। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। Yes Lord, thank you Lord। धन्यवाद तुम्हारी उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। आज हम घबराए नहीं, शर्माए नहीं, डरे नहीं प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि उसी ही के कारण से आज हम यहाँ पर हैं। हर एक चीज़ जो हमारे पास है सब प्रभु यीशु मसीह की देन है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू।
प्रेम करते हैं प्रभु, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम मुड़ेंगे नहीं। सब मिलकर गाएं। आपके सन्मुख हम आते हैं, हम घुटनों में जाते हैं, तेरे आशीष हम चाहते हैं, कभी मुड़ेंगे नहीं। एक बार फिर से गाएं। हम तुमसे प्रेम करते हैं। Thank you, Jesus. हम तुमसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम तुमसे प्रेम कर। आज प्रभु से कहे, सिर्फ तुमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, करते हैं प्रभु, हम मुड़ेंगे नहीं। आपके सन्मुख हम आते हैं, हम घुटनों में जाते हैं, तेरे आशीष हम चाहते हैं, कभी मुड़ेंगे नहीं। ओह हालेलुया। हम तुम्हें सेवा करते हैं प्रभु, हम तुम्हें सेवा करते हैं प्रभु, हम तुम्हें सेवा करते हैं, हम तुम्हें सेवा करते हैं प्रभु, हम मुड़ेंगे नहीं। आपके सन्मुख हम आते हैं, हम घुटनों में जाते हैं, तेरे आशीष हम चाहते हैं, कभी मुड़ेंगे नहीं। Jesus, हम तुम्हें स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम तुम्हें स्तुति करते हैं, हम तुम्हें स्तुति करते हैं, हम तुम्हें स्तुति करते हैं प्रभु, हम मुड़ेंगे नहीं। आपके सन्मुख हम आते हैं, हम घुटनों में जाते हैं, तेरे आशीष हम चाहते हैं, कभी मुड़ेंगे नहीं। आपके सन्मुख हम आते हैं, आपके सन्मुख हम आते हैं, हम घुटनों में जाते हैं, तेरे आशीष हम चाहते हैं, कभी एक बार फिर से गाएं। आपके सन्मुख हम आते हैं, आपके सन्मुख हम आते हैं, हम घुटनों में जाते हैं, तेरे आशीष हम चाहते हैं, कभी मुड़ेंगे नहीं। Yes, Jesus. Yes, Jesus. कभी मुड़ेंगे नहीं। Oh, we worship you, Lord. आपके सन्मुख हम आते हैं प्रभु जी, हम तुमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, तेरी सेवा करेंगे परमेश्वर हर समय। We worship you, Jesus. तू महान है, तू महान है। अपने आवाज को ऊंचा उठाए, हालेलुया।
We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहता है कि make a joyful noise unto the Lord. Amen. Joyful noise. Hallelujah. आज प्रभु यीशु मसीह के लिए हम हल्ला को कर सकते हैं. Hallelujah. क्यों ना अपने आवाज को उठाए. Thank you, Jesus. We worship you. Let's make a joyful noise unto the Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We are here to worship you, Jesus. हम यहाँ पर तुम्हारी महिमा, तुम्हारी आराधना करने के लिए. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया, 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 हाले. अपने आवाज को उठाए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक बार फिर से गाए. हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है. ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है. जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. हालेलुया, 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 हालेलुया. सारी जहां में तुझसा कोई नहीं. तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं. घुटने में टेकूं बस तेरे सामने. तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता. सब मिलकर गाएं. हालेलुया, हालेलुया. अपने हाथ को उठाए. हालेलुया. Yes, Lord, we worship you. Oh,
worship you, Lord. तुम्हारी महिमा हो इस जगह पर परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर इस जगह पर. Oh hallelujah, hallelujah, we worship you, Lord. तू महान है परमेश्वर, तू महान है. Oh yes Jesus, we worship you. worship you, Jesus. तू महान है परमेश्वर, तू महान है प्रभु, सिर्फ तुझसे प्यार है प्रभु. Oh hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. हम तेरे आदर और स्तुति करते हैं आज, क्योंकि तू योग्य है. हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर. चांद तारे सूरज इस पृथ्वी आकाश स्वर बनाने वाला परमेश्वर, Jesus, hallelujah. आपकी हम आराधना और महिमा करते हैं. वो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमसे प्रेम करता है, कि तू हमसे पहले प्रेम किया. जब हम आपसे दूर थे, आपको नहीं जानते थे, फिर भी आप हमसे प्रेम किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और कृपा के लिए, आपके दया, आपके करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं. तू योग्य है स्तुति और महिमा की. We worship you, Jesus. धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए. एक और दिन आपने हमें दिया है, Jesus, yes, Lord. एक दान है आपका कि हम आपके महिमा कर सकते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं. तो परमेश्वर ऐसे खास रूप से आज विराजमान हो, आज इस जगह जो तेरी इच्छा है वो पूरी आज हो. आज हम यहाँ से बदल कर जाएंगे, आशीष को पाकर जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ निर्णय बना कर जाएंगे कि हम आपके और करीब रहेंगे, आपके रास्ता पर चलेंगे, आपके आज्ञा को पालन करेंगे. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हमारे जो कमजोरी है, हमारे जो टूटियाँ हैं, उसको आप क्षमा करता है. जो गलती हम कर देते हैं, आप उसको क्षमा कर देता है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं. तब परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जन को अभिषेक कर दें. जो वचन आएगा पिता परमेश्वर, उसको हम स्वीकार करेंगे, आपके जीवित वचन अपने हृदय में हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लागू करेंगे, उस पर चलेंगे. ये ठान लेंगे कि हम जो कुछ भी करेंगे आपके ही महिमा और आराधना करेंगे. आपके अपने जीवन आपके ही बड़ाई में और महिमा में बिताएंगे पिता परमेश्वर, कि जो हमें देखेंगे वो पहचानेंगे कि हम एक सच्चा जीवित परमेश्वर को सेवा करते हैं. धन्यवाद पिता परमेश्वर. आपका ही महिमा, आपका
आपकी स्तुति आज हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुश आपको देखकर आप बैठ सकते हैं और हमारे जैसे बड़ा पादरी आता है प्रचार करने, पवित्र आत्मा से ये हमारी विनती है कि आज हमें वो सिखलाएं कि वो क्या चाहता है हमें जानने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। आज परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे और मैं जानता हूँ आप विश्वास करके आए हो, पवित्र आत्मा की संगति ढूंढते हो, उसकी आशीष को प्राप्त करोगे। खुश हूँ कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। प्रेज गॉड। मैं साथ साथ और भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे दो बहन यहाँ पर आज आए हुए हैं ब्रिस्बेन से मुझसे हमारे साथ में कुछ समय बिताने के लिए, और मैं खुश हूँ कि वे आज हमारे साथ में हैं। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16। इस महीना का हमारा मुख्य विषय है भंडारीपन, इंग्लिश में स्टीवर्डशिप। लेकिन आज मैं उसको नहीं शुरू कर रहा, मैं किसी और एक विषय में बातचीत करूँगा। अगले हफ्ता से यहाँ पर भंडारीपन के विषय में बातचीत होगा, स्टीवर्डशिप के विषय में। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप खोले अपने बाइबल को, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, और हम लोग 15वां पद से पढ़ेंगे। मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 से हम लोग पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। बाइबल में अगर आप खोल लियो, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ और शायद हम लोग स्क्रीन में भी देख सकेंगे। माफ़ करना, मैं बताया नहीं उनको, लेकिन मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के वचन है, ये शब्द है, और इसको हम ध्यान से सुने। और उसने यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनके कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनमें बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर, ये चेले लोग निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते वे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे वचन के लिए, तुम्हारे आज्ञा के लिए, जो नियुक्ति तूने किया हमारे लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा की संगति आज हमारे साथ में रहे। हम जो कुछ सीखेंगे आज, उसके द्वारा हमारा आत्मिक उन्नति होगा और हम और बलवंत और प्रचारक बनेंगे, जिसके द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। मसीहों का एक लक्ष्य है, जो कलीसिया का लक्ष्य है, चर्च का मिशन जो है या लक्ष्य जो है, दो चार चीज़ें जिसको मैं आज बताना चाहता हूँ, उस पर मैं बातचीत करूँगा। सुसमाचार प्रचार करना पहला, और इवेंजलाइज जैसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा चीज़ है विश्वासियों को शिक्षा देना, जिसमें कि वे आत्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त करें, एडिफाइंग द चर्च। और तीसरा चीज़ है आराधना और स्तुति करना, यानी कि विश्वासी लोग मिलकर परमेश्वर के आराधना और स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। और चौथा चीज़ है दया दिखाना, कंपैशन। जो गरीब है, जो दुखित है, जो जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनके ऊपर दया दिखाना। ये
परमेश्वर का शिक्षा है जो हमें बाइबल में से मिलता है। दूसरों को यीशु मसीह के विषय में बताना और उनको यीशु मसीह के पास लाना विश्वासी बनने के लिए, ये हर एक मसीह विश्वासी का लक्ष्य है। दिस इज अ मिशन ऑफ एवरी क्रिश्चियन टू ब्रिंग others to Jesus Christ. Those who do not know Jesus Christ, to bring them to Jesus Christ. भूखे, आत्मिक रूप से भूखे मनुष्य दुनिया में हम देखते हैं वे सभी जगह पर है, और वे बिना यीशु को वो मरते हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि हम मसीह लोग असफल रहे उनको यीशु के विषय में बताने के लिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। He is the only one who can give you salvation. And if we don't tell this to others, then they are all condemned and go to hell. यही चीज़ है जो हमें बताना है। भूखे प्यासे आत्मिक रूप से तड़पते हैं लोग और नरक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप और हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा जाओ जाओ सुसमाचार, ये आज्ञा को पूरा नहीं करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, याद रखना। ये आज्ञा जो मैंने यहाँ पर पढ़ा, जो यीशु मसीह ने बताया कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, ये सब मसीह विश्वासियों का लक्ष्य है, आपके लिए मेरे लिए भी। प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 9 मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय में कहा, जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर कम हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेज दे। ये प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में बताता था, खेत पक चुका है, यानी कि जो मनुष्य जाति हमारे चारों तरफ के, आपके पड़ोसी में है, नौकरी के स्थान पर है, शहर में है, जहाँ जब भी हो, वे यीशु मसीह कहता है खेत के समान है। वे तैयार है यीशु पर विश्वास करने के लिए, वे पक चुके हैं, लेकिन उनको बताने वाला बटोरने वाला कोई नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, प्रार्थना करो खेत के मालिक से, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि और लोगों को भेजे और मजदूर को भेजे कि वे जाकर सुसमाचार प्रचार करें। और हम कोशिश करते हैं ये दबाव आपके ऊपर रखने के लिए, आपको ये बताने के लिए कितना ज़रूरत है कि जैसे यीशु मसीह ने तुम्हें बचाया, वो हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि हम उनको उसके विषय में औरों को बताएं। अगर हम लोग नहीं बताते हैं तो हम लोग थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि हमारे नहीं बताने के द्वारा लोग नरक को जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब गलीली में चलता फिरता था, जब वो भीड़ को देखा तो उसके हृदय दया से भर गया, देखा उनको, इसीलिए उसने प्रचार किया, और प्रचार करने के द्वारा बहुत लोगों को आशा मिला, भरोसा मिला, चंगाई मिला, और वे खुश थे। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को जब देखा तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, जैसे तितर बितर हुए भेड़, स्कैटर्ड शीप, कोई इनको संभालने वाला नहीं। वो देखा लोग जो दूसरे चीज़ों के दबाव में, गलत विश्वास, गलत मार्ग के विश्वास में वे दबे हुए थे। उन दिनों में रोमन सरकार जो था बहुत ही कठोर था, बहुत ही कट्टर था, उनको दबा कर रखा था, सभी तरह से उनके ऊपर दबाव रखता था। फिर उस दिनों में जो धार्मिक अगुआ लोग थे, वे लोग अपना दबाव उनके ऊपर करते थे। और आप जानते हो कि आज तक ऐसा होता है, धार्मिक लोग जो यीशु मसीह में नहीं है, दूसरे लोग दबाव करते हैं सभी जगह पर, और इसके कारण उनके ऊपर एक भारी बोझ पड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उनको छुटकारा देने के लिए, वो चाहता है कि आज भी उनको छुटकारा मिले जो खोए हुए लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं आ सकता है, नहीं है अभी, लेकिन वो अधिकार हमें दिया है, आपको दिया, हमें दिया। उसने कहा तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेंगे वे बच जाएंगे, ये तुम्हारा जिम्मेवारी है। अगर वे सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे?
ये तुम्हारा जिम्मेवारी, हमारा जिम्मेवारी है कि हम जो खोए हुए लोग हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं, उनको बताएं कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता उनके साथ में। देयर इज ओनली वन सेवियर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम। इफ वी डोंट टेल देम देन दे विल गो टू हेल बिकॉज दे डोंट नो इट। वंस व्हेन दे नो इट देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर्स। उनका ऊपर जिम्मेवारी पड़ जाता है। ये कोई सहज काम नहीं है। जो लोग दुख में है, कष्ट में है, उनके ऊपर समस्या है, उनके देखभाल करना, उनसे दया दिखाना। बहुत समय हम लोग निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, कौन इसके पीछे दौड़ेगा, ये बवाल है, बहुत कड़ा काम है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जब तक वो इस पृथ्वी पर था वो किसी को नहीं छोड़ा, चाहे कैसे भी हालत में हुए थे। बुरा से बुरा, गिरा से गिरा व्यक्ति के ऊपर उसने अपने हाथों को रखकर उनको खींचा अपने तरफ। वही चाहता है हम लोग करने के लिए, किसी को छांटने के लिए नहीं कि वो तो बहुत खराब आदमी है, बहुत पापी आदमी है, वो तो बड़ा धनवान आदमी, उसके पास कौन जाएगा। छांटने की जरूरत नहीं। जो कोई, सबके पास आपके और हमें जाना जरूरत है। और जानते हुए लोग आते थे यीशु मसीह के पास उन दिनों में, इसलिए नहीं कि ये संसारिक रूप से या सामाजिक रूप से लोग स्वीकार करते थे, यानी वे खुश थे कि चलो हम लोग यीशु के पास। वे लोग यीशु के पास आए क्योंकि उनके लिए कहीं पर जाने के और कोई मार्ग नहीं था, कोई उनको सहारा नहीं देता। और जानते हो यही होता है आज। अभी हाल ही में एक परिवार कोलंबो चर्च में है जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए, पूरा परिवार। और जानते क्यों? वो पत्नी जो घर के माँ थी बहुत बीमार थी, बहुत दिनों से इधर उधर भटकती थी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, पैसा खर्चा करो, ये चीज़ करो वो चीज़ करो, जहाँ बताया जाए सब कुछ वो करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो चंगाई को नहीं प्राप्त किया। डॉक्टरों के पास पैसा खर्चा कर दिया लेकिन फिर भी चंगाई नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह के विषय में भी सुना और कोलंबो से लोग जाकर उनके लिए प्रार्थना किए और वो स्त्री बिल्कुल चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने उसको बताया और वो चंगाई को प्राप्त किया। और जानते हो वो पूरा परिवार यीशु के विश्वासी, अभी 2 हफ्ता हुआ हम लोगों ने उनको पानी के बपतिस्मा दिया, पूरा परिवार को पानी का बपतिस्मा दिया। वे लोग भटके हुए थे, वे लोग खोजते थे, और वे लोग रहते हैं मंदिर के बगल में, एक बड़ा मंदिर वहां पर, उसके बगल में वे रहते हैं। कुछ सहायता नहीं मिला उनको, लेकिन यीशु मसीह उनको दिया। जानते हो हमारे पास जवाब है, चाहे कैसे भी समस्या रहे। लेकिन अफसोस है कि हम मसीह विश्वासी लोग चूक जाते हैं इसमें, बताने के लिए हम तैयार नहीं रहते। अगर उस कलीसिया के कोई एक व्यक्ति उसको नहीं बताता यीशु के विषय में, तो वो स्त्री शायद आज मर जाती, इतना बीमार थी वो। लेकिन यीशु मसीह के बारे में उनको बताया गया, पूरा परिवार उसके ऊपर। यही वो चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम लोग को बताने के लिए। हमारे पास जवाब है। जब लोग आए यीशु मसीह के पास, वे चंगाई को प्राप्त किए, छुटकारा को प्राप्त किए। और जब उसने लोगों को देखा तो उसके हृदय में तरस आया, क्योंकि कोई रहा नहीं उनको बताने के लिए। Nobody was there to tell them about Jesus Christ. आज हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, हमारे बीच में और मजदूर को भेजो। और जानते हो इस तरह से जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? मेरा अपना दिल, आपका दिल पिघल जाएगा। तुम चाहोगे कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, भेजने के लिए, मदद करने के लिए हम लोग किसी को भेज सकते हैं। अगर हम जा नहीं सकते, हम लोग किसी को भेज सकते हैं, पैसा दे सकते हैं कि किसी एक को हम लोग भेजें कि वो जाकर सुसमाचार प्रचार करे। होम मिशन जो हम लोग कहते हैं, यहाँ पर फिजी में हम लोग चाहते हैं मजदूर जो जाकर परमेश्वर के सेवकाई काम। बहुत जगह जगह है जहाँ पर आज तक यीशु मसीह के नाम नहीं लिया गया। कौन जाएगा? कौन बताएगा उनको? ये जिम्मेवारी आपके ऊपर और हमारे ऊपर है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि एक दूसरे को उत्साह हम करेंगे। और अगर हम लोग सोचें
कि ये मजदूर कौन है, किसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि वो फलाना जने जाएगा या वो जाएगा या वो चर्च के लोग जाएंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह से इसमें देखता हूँ तो जो मजदूर लोग, द लेबरर्स टुडे टू इवेंजलाइज, who are they? Who are the laborers? Who are the ones that will go and preach the gospel and tell the unbelievers that Jesus saves? मैं बताता हूँ, इवेंजलिस्ट तो है, जो सुसमाचार प्रचारक तो है, वे लोग प्रचार करते हैं, पादरी लोग अपना काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा मजदूर लोग हैं, संडे स्कूल टीचर्स। संडे स्कूल टीचर्स को ये मौका लेना चाहिए कि वे अपने क्लासेस में मौका दो बच्चों को कि वो यीशु के विश्वासी बने। हमारा जो चर्च के एरिया मिनिस्टर्स है, अगर हम पूछेंगे कितने बार तुमने सुसमाचार बताया उनको तुम्हारे एरिया में जो लोग हैं कि वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, बहुत कम होगा। बस ड्राइवर्स लोग, अगर कोई बस ड्राइवर यहाँ पर है, आप भी एक प्रचारक हो, बहुत अच्छा मौका है आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए। स्टूडेंट्स लोग जो है, स्कूल में जाते हो, तुम विद्यार्थी हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, तुम्हारे पास ये अधिकार है सुसमाचार के प्रचार करने के लिए। मुँह से नहीं अगर बता सकते हो तो अपने जीवन से तुम बता सकते हो, अपने चाल चलन से तुम बता सकते हो, रहन सहन से, अपने बातचीत से तुम बता सकते हो कि मैं यीशु का विश्वासी हूँ। अफसोस है कि कितने मसीही स्टूडेंट्स लोग जो है, खासकर जब वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। अगर आप देखोगे उनका चाल चलन यूनिवर्सिटी में तो आप दंग हो जाओगे कि कैसे ये लड़के लड़कियां, इस तरह का चाल उनका है, व्यवहार कैसे है। लेकिन अगर वे अपने जीवन से दिखाएं कि मैं यीशु का विश्वासी हूं तो और लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। तुम प्रचारक हो, स्टूडेंट्स लोग, अगर किसी के घर पर तुम काम करते हो, अगर तुम सर्विंग मशीनिस्ट हो, घर में रहते हो, तुम सब, चाहे कोई भी हो, सब यीशु के प्रचारक है। सबके ऊपर जिम्मेवारी है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताओ। अगर तुम सोचते हो कि मैं मुंह से नहीं बोल सकता हूँ, अपने चाल चलन से, रहन सहन से, अपने दया से, अपने प्रेम से तुम सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। हम सब इसमें काम करते हैं, हम सब इसमें आनंद करेंगे, हम सबको प्रतिफल मिलेगा। कुछ को यहाँ पर मिलेगा, कुछ को मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह देगा, लेकिन है प्रतिफल। There will be rewards for everyone. Some of you will get your reward today when you witness to someone, just like Colombo में बहुत भारी प्रतिफल उनको मिला। They were rewarded heavily because the whole family, I think about 6, 7, 8 of them came to the Lord. वो reward हम सब साथ में परमेश्वर के काम करते हैं। जानते हो एक चीज और है, जो बीज बोने वाला है, अगर तुम किसान हो या कुछ बीज बोने का काम किया है, तुम जानते हो कि अगर आज मैं एक बीज बोऊंगा तो कल आकर उसमें से मैं फल नहीं काट सकता हूं, नहीं रहेगा ना। यू कैन नॉट, यू प्लांट द सीड टुडे, यू डोंट गेट द फ्रूट टुमारो, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वाटर इट, ना, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा उसमें, और थोड़ा दिन बाद पेड़ उगेगा तब फल लाएगा। तो कभी निराश नहीं हो अगर तुमने किसी को यीशु मसीह के विषय में बताया और तुम देखते हो कि वे लोग नहीं विश्वास करते, दूर चले जाते हैं, परमेश्वर किसी न किसी समय उसको लाएगा अगर आप बताते रहोगे उसको। हम लोगों को 4 मुख्य कार्य है जिसके विषय में बताना चाहता हूं जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तुम जाकर सारे देश में सुसमाचार बताओ। पीपल जो है, गेट देम टू बी सेव्ड, जो लोग हैं उनको यीशु मसीह के विषय में बताओ जिसमें कि वे बच जा सके। लोगों को बताओ कि उनको पश्चाताप करना, पाप से पश्चाताप करना जरूरत है, और यीशु मसीह के जाना पीछे होना बहुत ही जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि और कोई तरीका है ही नहीं तुम्हें पाप से छुटकारा पाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग है और वो है यीशु मसीह। ये हमारा जिम्मेवारी है उनको बताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उनको पानी का बपतिस्मा दो, जब वे विश्वास करेंगे तो उनको पानी का बपतिस्मा दो। पिछले हफ्ता 2 हफ्ता है
जबकि हम लोगों ने पानी के बपतिस्मा दिया, कभी 9-10 जने को पानी के बपतिस्मा दिया। कितना खुशी के समय था, कितना हर्ष के समय था कि ये लोग अपने पहला कदम प्रभु यीशु मसीह में लिए, पानी के बपतिस्मा लिए। उनको जो नए विश्वासी हैं, हमको उनको सिखाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर उनको सिखाओ, जो कुछ मैं तुम्हें बताया हूँ उसको तुम उनको सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत कुछ शिक्षा दिया। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ हम लोग जानते हैं परमेश्वर हमें अधिकार दिया, वही चीज़ तुम उनको बताओ। जो तुमने अनुभव किया है, what you have experienced, talk about it, दूसरे को बताओ कि वे लोग जाने। और फिर दया दिखाओ, दया दिखाओ कि हाँ तुम्हारे पड़ोस में कोई लोग हैं जो भूखे प्यासे हैं, या उनके बीमारी है, या कोई तरह के मुसीबत है, समस्या है, कष्ट है। दया दिखाओ, जाकर तुमसे बातचीत करो। ये हमारा जिम्मेवारी है, मसीह विश्वासियों का जिम्मेवारी है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं आखिरी भाग, उसमें जो मैंने पढ़ा था, वो कहता है वे लोग गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और तरह तरह के चिन्ह उनके साथ में था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन को चिन्ह के द्वारा, आश्चर्यक्रम के द्वारा साबुत किया और स्थिर किया। उसने ये प्रतिज्ञा दिया कि अविश्वासी लोग जब देखेंगे चिन्ह तो वे लोग विश्वासी बनेंगे। मैंने बताया ये स्त्री के विषय में, बहुत बीमार थी, लेकिन यीशु ने उसको चंगा किया। एक चिन्ह हुआ परिवार में। ये सब परिवार के लोग बहुत अपने धर्म में बहुत ही कट्टर थे, लेकिन चिन्ह देखकर, एक आश्चर्यक्रम देखकर पूरा परिवार यीशु के विश्वासी हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा हमें दिया है कि दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकलकर भागेंगे अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम उनको लाएंगे, अगर उनको हम बताएंगे कि तुम दुष्ट आत्मा से, शैतान पकड़ा है तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह उनको छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है जाने के लिए, वो अधिकार हमें दिया है। ये कोई सहज बात नहीं है, लेकिन ये अधिकार हमें दिया है कि तुम जाओ। He has given us the marching orders to go and preach. जाओ सुसमाचार प्रचार करो। ये सुसमाचार प्रचार करने का जो अधिकार हमें दिया यीशु मसीह, ये वो नहीं कि तुम करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। There is no option कि तुम नहीं कर सकते हो। मैं यीशु के विश्वासी हूँ, प्रभु यीशु मसीह बताया जाओ सुसमाचार प्रचार करो। मैं करूँगा या नहीं करूँगा कोई बात नहीं, आज नहीं करूँगा, ये मेरा जिम्मेवारी नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं। आपके पास ये चुनाव है ही नहीं कि आप करो या ना करो। ये यीशु का हुक्म है, जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। उसने ये नहीं कहा कि जब मौका लगे तुम चाहो तब जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। यहां पर चुनने वाला कोई बात नहीं। देयर इज नो ऑप्शन देयर। ये नहीं कि हम उसको स्वीकार करें इस हुक्म का या उसको नकारें, ये है ही नहीं इसमें। जब हम इस हुक्म को नहीं मानते हैं, जब हम गवाह नहीं देते हैं, तो जानते क्या हुआ? ये एक बहुत ही भारी पाप हो जाता है। और पाप क्या है कि हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। डिसोबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड इज सिन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया जाकर सुसमाचार प्रचार करो। If we fail to witness, it's a sin. Sinful disobedience to the command of Jesus Christ. यीशु के हुक्म को हम लोग नकारते हैं। नहीं करेगा यीशु मसीह, तुम बताया हमें, बट हम नहीं करेगा। ये बहुत ही भारी पाप का काम है, क्योंकि तुम अपने आप तुम बच गए हो, लेकिन तुम नहीं चाहते हो कि और कोई बचे। प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई मार्ग है ही नहीं लोगों को बचने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ है
या कहीं पर भी है, अगर यीशु के विश्वासी नहीं है तो तुम नरक की तरफ जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें मौका देता है कि आओ मेरे पास और नया जीवन को प्राप्त करो। कुछ लोग सोचते हैं, वे लोग सोचते हैं कि मेरे मित्र लोग शायद नाराज हो जाएंगे अगर मैं उनसे बताऊंगा, मेरा पत्नी या मेरा पति या मेरे परिवार के लोग अगर मैं उनको यीशु मसीह के विषय में बताऊंगा तो शायद वे नाराज हो जाएंगे मुझसे या खुश नहीं रहेंगे क्योंकि मैं उनको यीशु मसीह के विषय में बताता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही लोग जो शायद आप सोचते हो कि अभी खुश नहीं रहेंगे, वे लोग तुम्हें जब नरक में जाएंगे तो वे लोग तुम्हें मित्र नहीं सोचेंगे। वे कैसे मित्र? तुम यीशु मसीह को जानता रहा, तुम जानता रहा कैसे स्वर्ग जाना चाहिए, तुम मुझे बताया नहीं। किस तरह का मित्र है तुम? कैसा पति हो, कैसे पत्नी है, कैसे परिवार के लोग हो? तुमने मुझे यीशु मसीह के विषय में नहीं बताया। मैं यहाँ नरक में हूं, तुम वहां स्वर्ग में राज्य कर रहे हो। कैसा मित्र हो तुम? मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, हर एक मसीह विश्वासी को यह लक्ष्य है, यह जिम्मेवारी है, सिर्फ एक दो के नहीं। अगर आप यीशु मसीह के विश्वासी है, जो अनुभव तुमने किया, द एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेन थ्रू सल्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू हैव बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें एक जिम्मेवारी मिला है कि तुम उसको बांटो, उसको बांटो। बहुत समय इस जगह पर हम लोग चूक जाते हैं। अगर एक नया साड़ी मिला है या नया शर्ट मिला है या नया मोटर खरीद लिया, उसके बारे में हम लोग सबसे बताएंगे, ये नया चीज मैं ले ली। उसमें बताने के लिए हम लोग कभी नहीं चूकेंगे। लेकिन यीशु ने जो हमारे जीवन में किया, चंगाई दिया, नया जीवन दिया, शांति दिया, आश्वासन दिया, उसके विषय में हम लोग नहीं बताना चाहते। बहुत भारी पाप है। प्रभु यीशु मसीह हमें अधूरा नहीं छोड़ा है। उसने कहा कि तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। फिर उसके बाद वो कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बनोगे। यहां पर सारे देश में जगह जगह पर जाकर तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रभु यीशु मसीह में अधूरा नहीं छोड़ा, उसने हमें एक ताकत दिया। अगर आप शर्माते हो किसी से यीशु के विषय में बताने के लिए, तो आपके पास ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, ये जरूरत है कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करो। क्योंकि उसने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। यू विल बी विटनेसेस अनटू मी व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू बी बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट। मैंने पिछले महीना जब पवित्र आत्मा के विषय में बताया, मैं कई एक चीज उसके विषय में बताया। मैं ये बताना चाहता हूं कि दो बहुत ही खास चीज है जो अविश्वासी लोगों को जरूरत है, जो हमें जानना जरूरत है। पापी का, जो पापी लोग हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, उनके एक बहुत भारी जरूरत है कि कोई उनको बताए यीशु मसीह के विषय में। और साथ साथ एक कमी और है कि बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। हम लोगों को मजदूर की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत है, प्रचारक की जरूरत है कि हम जाकर उनको यीशु मसीह के विषय में बताएं। जितने लोग यीशु में नहीं है, जो यीशु के मार्ग में नहीं चलते हैं, वे खोए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मसीह विश्वासी को इस कार्य के लिए पुकारा है। Christians are called to this task of preaching the gospel. Not preaching does not mean that you have to stand behind the pulpit and just preach. Preaching means telling others your experience. अविश्वासियों को अपना अनुभव बताना, यही तो प्रचार करना है। कोई बीमार है,
जो नहीं विश्वास करता, तुम जाकर उससे बता सकते हो, देखो भाई मैं बीमार था, परमेश्वर ने मुझे चंगा दिया, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा, यही तो है, यही प्रचार करना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें सामर्थ मिलेगा इस काम को करने के लिए, गवाह देने के लिए, प्रचार करने के लिए और शैतान के कामों को नाश करने के लिए। आज मैं बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही भारी जिम्मेवारी है जो परमेश्वर हमारे ऊपर रखा है। अगर हम नहीं करेंगे, इस जिम्मेवारी को नहीं संभालेंगे, यानी कि लोगों को बताएंगे नहीं यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो ये लोग नरक को जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करता है उसके लिए कोई और आशा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सच्चाई मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। बाइबल में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि पाप के मजदूरी मृत्यु, यानी नरक में दूसरा मृत्यु, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उसने ये भी कहा कि परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। ये सच्चाई आप जानते हो, मैं जानता हूं, लेकिन जो बाहर लोग हैं आपके पड़ोस में, आपके नौकरी के स्थान पर, क्या वे जानते हैं? इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, दो उनको शिक्षा। जब वे विश्वास करेंगे उनको बपतिस्मा दो और वे निश्चय है वे बच जाएंगे, उद्धार को पाएंगे। जो विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा है। प्रिय लोग, मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहता हूं जो जिम्मेवारी हमारा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है औरों को बचाने के लिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन बताएगा उनको? किसी और के लिए नहीं जानो। तुम्हारे नौकरी के स्थान पर, तुम्हारे स्कूल पर, अगर वे यीशु को नहीं जानते तो तुम्हारा जिम्मेवारी हो जाता है। तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी अगर यीशु मसीह को नहीं जानता है, तुम्हारा जिम्मेवारी है एक ऐसा जीवन निर्वाह करो कि वे यीशु को देखे तुम्हारे में और सच्चाई को प्राप्त करो। मैं चाहता हूं कि आज हम लोग इस पर निर्णय करें। प्रभु भोज लेंगे, हम अपने आप को जांचें। आप खड़े हो जाए मेरे साथ में, खड़े हो जाए तो हम अपने आँख को बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। सोचो इसके विषय में। प्रभु यीशु मसीह में एक भारी जिम्मेवारी दिया है। उसने सामर्थ्य को भी दिया, ताकत को भी दिया है। उसने हमें अधूरा नहीं छोड़ा है। उसने पवित्र आत्मा को दिया है। साथ साथ उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। लेकिन फिर भी हम लोग असफल रहे। वी हैव फेल्ड मिजरेबली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें मौका देता है। आज इस पर विचार करने के लिए। मैं नहीं जानता हूं कि हो सकता है कि यहां पर कोई एक व्यक्ति है जो यीशु को नहीं जानता है। तुमने अपने जीवन को यीशु के हाथों में नहीं दिया है, तुमने इसको स्वीकार नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि तुम आकर अपने जीवन को उसके हाथों में दो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर जानता है। मैं मौका देना चाहता हूं। आप यहां पर अचानक नहीं आए हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ने आपको खींच कर लाया कि आप बच जाए, नरक से बच जाए, पाप से छुटकारा पा ले, नया जीवन को प्राप्त कर ले। अगर आप ऐसे हो, नहीं विश्वास किया, यीशु के प्रेम को नहीं स्वीकार किया है, मैं चाहता हूं अपने हाथ को उठाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सिर्फ अपने हाथ को उठाकर फिर नीचे कर लेना, जिसमें कि मैं देख लूं और आपके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। यह आपका मौका है। हम लोग नहीं जानते मृत्यु कब हमें ले लेगा। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके विषय में हम लोग नहीं समझते, नहीं जान पाएंगे। आप यहाँ से निकल कर जाएंगे, अचानक मृत्यु आपके ऊपर आ जाएगा। क्या आप तैयार हो? और तैयार होने के लिए, मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए एक ही मार्ग है,
और वो है यीशु मसीह। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह विश्वासियों, मैं आपसे बातचीत करता हूँ। सब अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु भोज हम लोग लेंगे थोड़ी देर में। अगर आप इस काम में यीशु के आज्ञा का पालन करते आए हो तो ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन जांचो अपने आप को। लेकिन अगर आप नहीं किए हो, इस आज्ञा का पालन नहीं किए हो, चूक गए हो, प्रभु यीशु मसीह हमें मौका देता है। ये मौका दिया तुम्हें आज यहां पर आने के लिए। एक चीज आप कर सकते हो, आप स्वीकार करो, हे प्रभु मैं असफल रहा। Acknowledge that you have failed to witness. कहो, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु भोज लेने जा रहा हूं। मैं अपने आप को जांचता हूं और देखता हूं कि इस इलाके में ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए, गवाह बनने के लिए मैं असफल रहा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। तो फिर उसके बाद तुमने उससे कहो, हे पवित्र आत्मा, मुझे एक नए रूप से फिर से अभिषेक कर दो कि मैं यीशु के आज्ञा का पालन करूंगा। You have to ask the Holy Spirit to anoint you fresh as you obey Christ this week, all the rest of the time. God loves you. परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इसलिए तुम्हें मौका दिया उसको अपनाने के लिए और उसके सेवक बनने के लिए। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 जांचो अपने आप को। Bless God. स्वीकार कर लो, मान लो कि मैं असफल रहा। I failed you, Lord. I failed you. Hallelujah. Forgive me, Lord. Anoint me with the Holy Spirit that I might go out and talk to someone about Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Just raise your right hand. Just raise your right hand. Hallelujah. अपने हाथ को ऊपर उठाओ. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, just visit the people. Visit your people, O God Almighty, in a special way with the anointing of the Holy Spirit. Glorify your name, O God. Hallelujah. Praise God. Praise God. अपने right hand को अपने हृदय के ऊपर रखो. Just put your right hand upon your heart. Make a confession to the Lord. Just say, Lord, forgive me for being a failure in witnessing. मुझे क्षमा कर दो कि मैं प्रचार करने में, सुसमाचार गवाह देने के लिए असफल रहा। हे प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कर दो कि जब मैं आज यहाँ से निकल कर जाऊंगा तो तुम्हारे सुसमाचार को बताऊं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र लोग, मेरे स्कूल के लोग, चाहे हाई स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में है, नौकरी के स्थान पर, कहीं पर भी, मैं अपने चाल चलन से, अपने मुंह से एक गवाह बनूंगा जिसमें कि वे प्रभु यीशु मसीह को देख सके मुझ में। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरे लोगों के लिए आज मैं धन्यवाद देता हूँ। तूने चुना है कि ये लोग यहाँ पर आज आकर तुम्हारे वचन को सुन सके, तुम्हारे पुकार को सुन सके, तुम्हारे आज्ञा को सुन सके। और मेरा यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जब आज हम प्रभु भोज लेंगे तो हम ये आज निर्णय कर लेंगे कि मैं एक अच्छे गवाह बनेंगे। ये जिम्मेवारी जो तूने हमें दिया है, ये लक्ष्य जो तूने हमें दिया है, ये आज्ञा जो तूने हमें दिया है, हमें तूने नियुक्त किया है कि हम तुम्हारे सुसमाचार को प्रचार करें। इसमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है जिसमें कि मैं इस काम को कर सकूं। और आज से परमेश्वर, ये मेरा प्रतिज्ञा है,
मेरे हृदय को छू ले इस समय, कि मैं तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने में पीछे नहीं हटूं। Bless us all together, Lord, in Jesus' name. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप बैठ जाएं। हम प्रभु भोज लेने के लिए तैयारी करेंगे इस समय। अगर कोई इसके विषय में और जानकारी करना चाहता है, कोई चाहता है अपने जीवन को यीशु को देने के लिए, आप आकर मुझे देख सकते हो सभा के बाद। Praise God। हम ध्यान पूर्वक सुने। मैं बाइबल में से एक खास भाग को पढ़ता हूँ जो प्रभु भोज के विषय में है। आप उसको सुने और विश्वास करें इसमें। पौलुस ने दर्शन को पाया और ये खबर उसको मिला और उसने कहा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रिय लोग, हम अपने आंख को बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं, प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रभु भोज सभी मसीह विश्वास के लिए है। अगर आप पुराने धर्म, पुराना चाल चलन सब कुछ त्याग कर मसीह के मार्ग में चल रहे हो तो इस भोज में तुम भाग ले सकते हो। लेकिन ज़रूरत है कि हम अच्छी तरह से समझे क्यों हम लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे याद में किया करना। ये रोटी मेरा टूटा हुआ शरीर, ये दाखरस मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए। फिर वो कहता है कि अपने आप को जांचो, डू अ सेल्फ एग्जामिनेशन, सी इफ देयर इज एनी विकेड वे। कोई एक गलत मार्ग तुम्हारे में, गलत विचार है, या तुम समझते नहीं हो यीशु के देह के बारे में और उसके लहू के बारे में, तो उससे क्षमा मांग लो और तैयार हो जाओ प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, अनुग्रह और कृपा के लिए, जिसके लायक नहीं है हम, लेकिन आपने फिर भी हमसे प्रेम किया। धन्यवाद देते कि हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर है एक साथ में ये मेज़ के सामने, और याद कर सकते हैं जो दाम आपने हमें चुकाया, आपने चुकाया हमारे जीवन के लिए, हमारे नया जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए। धन्यवाद इसके लिए।
और ये प्रार्थना करते हैं जिसे हम इस बोझ में भाग लेंगे। आपका अभिषेकता और आशीष हर एक जन पर है। एक खास रूप से हमारे मन से बातचीत करें और ये हम पहचानेंगे कि जो वाचा आपने बनाया है हमारे लिए, ये नया वाचा, ये कभी बदलेगा नहीं। आपने जो लहू बहाया, जो चाबुक का मार मिला, सब हमारे लिए, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। और जिसे हम एक साथ में भोज में भाग लेंगे, तब परमेश्वर हमें मदद कर कि हम कभी ना भुलाएं आपने हमारे लिए क्या किया। हर एक जन पर तेरा आशीष है, आवश्यकता है, और इस बोझ पर भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं, उस क्रूस की तरफ देखें। गीत लिखने वाला कितना सुंदर उसे लिखा है, जितना उसके जख्म था वो सब मेरे गुनाह के लिए, जो लहू उसने बहाया वो मेरे गुनाह के लिए, जिसमें कि हम उससे स्वतंत्र हो जाएं। जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया, अपने चेलों के साथ में वो बैठा और बहुत ही इच्छा प्रकट किया कि मैं उनके साथ में ये आखिरी भोजन करूं। और आखिरी भोजन करते समय उसने रोटी को लिया, रोटी को तोड़कर और अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। जब जब तुम खाओगे तो मेरे लिए, मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह के शरीर का बुरी हालत किया गया, तिरस्कार किया गया, थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, चाबुक से मार मार कर उसके शरीर जोतल खेत के समान हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ जानबूझ के सहा, जिसमें कि आप और हम अपने पाप से छुटकारा पा सके, अपने बीमारी से छुटकारा पा सके। उस रात्रि को यीशु ने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, अब बताया कि लो इसको खाओ, मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए, जब जब तुम खाओगे मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। हम सब एक साथ में धन्यवाद देते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए इस रोटी के टुकड़े को खाएं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद क्योंकि तू हमारे पापों के लिए मरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम पियोगे तो मेरे याद में किया करना। यीशु बलि हुआ क्रूस पर, लहू बहा, पिता परमेश्वर को ये लहू स्वीकार हुआ और उसने ऐलान किया कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, उसका लहू उनके पापों को ढक लेगा, साफ कर देगा, बिल्कुल नया बना देगा। और उसने कहा लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए। हम साथ में इस दाखरस को पिए, यीशु को धन्यवाद देते हुए। हालेलुया, सब मिलकर उसकी प्रशंसा करें। जस्ट गिव हिम अ प्रेज ऑफरिंग एवरीवन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तू कितना महान है, कितना अच्छा है, कितना दयालु है। ओ धन्यवाद तुम्हारे बलि के लिए, धन्यवाद क्योंकि तो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Praise be to thy name, O God Almighty. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 आप सब बैठ जा सकते हैं। इस समय जो ग्लास है उसको एकत्रित किया जाएगा। और जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है, हम लोग अपना जो मिशंस ऑफरिंग है इस समय लेंगे। ये चंदा हम लोग हर पहला हफ्ता कम्युनियन के समय, प्रभु भोज के समय लेते हैं।
चंदा चर्च में नहीं खर्चा किया जाता, लेकिन बाहर जाता है। फॉरेन मिशंस, होम मिशंस, बाइबल कॉलेज, हमारे सेवक लोग जो काम करते हैं बाहर, उनके लिए इसमें से दिया जाता है। और आप अपना चंदा लाकर इस समय यहाँ टेबल पर रख सकते हो, प्रभु भोज के समय टेबल पर, और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। बहुत धन्यवाद आपके मदद के लिए और चंदा जो देते हो सहायता करने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मिलती है हमको जय। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान शैतान को को भागना है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते, सामना कौन कर सकेंगे? यीशु की शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। हालेलुया, आमेन। यीशु के नाम से, यीशु के खून से मिलती है हमको जय। ग्लोरी। यीशु के नाम से, यीशु के खून से शैतान को भागना है। जब हम यीशु के नाम से डरते, सामना कौन कर सकेंगे? यीशु की शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। Hallelujah, amen. Good thing. Sing it. In the name of Jesus, In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, In the name of Jesus, Demons will have to flee when we stand on the name of Jesus. Tell me who can stand before in the mighty name. name of Jesus, we have the victory. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। आमीन। खुश है आपको देखकर और सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप चाहे यहाँ पर है या ऑनलाइन देखते हैं, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आप हमारे साथ में। और एक खास मेहमान है हमारे मध्य में, फर्स्ट टाइम आया आज, आंटी कोकिला देवी वहाँ बैठा है, खालसा रोड से पीछे बैठा है। आप उसके स्वागत कर ले ताली बजा कर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू आप आए, फिर से हमारे साथ में आए और भाग ले सभा में। और जैसे ऑलरेडी डेट बता दी सरा कि हमारे दो फुआ फेवरेट फुआ है ना, हमारा भी डैडी भी दो फेवरेट बहन सरप्राइज दिस आकर विजिट के ब्रिस्बेन क्वींसलैंड से और ऑस्ट्रेलिया। क्यों नहीं ताली बजा के स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको हंसाते रहता है और हंसते भी रहता है अपने। तो थैंक यू गॉड ब्लेस यू बोथ। और जो सूचना है, हमारे दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, अंग्रेजी सभा, और उसमें भाग लेने के लिए निमंत्रण है। और आज ख्याल कर ले, जैसे मैंने लास्ट वीक बताया, जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप सेंट्रल डिवीज़न का कॉम्बाइंड सर्विस है आज यहाँ पर 5 बजे। और इसमें आपके सहयोग ज़रूरी है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं अबाउट 500 पीपल, तो आपके सहायता ज़रूरी है। आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पोनाई करते, तो हमारे घर है वे आते, तो हमें रहना ज़रूरी है, राइट है ना। आपको ये घर मेहमान जाता है विज़िट करे और वो लोग नहीं है चल दे कहीं, तो खराब बात ना। तो हम हैं यहाँ पर, और जो लोग आएंगे उनको मौका देंगे, सीटिंग में, कार पार्क में हेल्प करेंगे। कई काम रहेगा कुछ ना कुछ करने के लिए, मदद करने के लिए। तो जो आशीष है भाई एडविन है, उनसे चेक कर लेना कैसे आप मदद कर सकते हैं, क्या करना है। तो आप धन्यवाद इसके लिए। ख्याल कर ले, आज शाम को 5 बजे यहाँ पर रहेगा। और इसके लिए आप प्रार्थना भी करना। और पादरी हेनरी
कुमार जो यूएस से आया है वो प्रचारक रहेगा। और अगर आपके फैमिली में पड़ोस में कोई के आप जानते हैं जो बीमार है, प्रार्थना ज़रूरी है, तो उनको आज लेकर आए शाम को, तो उनके लिए खास प्रार्थना होगा, जो बीमार लोग हैं खासकर। तो इसके लिए आप तैयारी करें। आज शाम को 5 बजे यहाँ पर रहेगा। और जो हफ्ता का सूचना है, जो हमारे ट्यूसडे प्रेयर फास्टिंग रहता है 7 बजे से, वो जारी रहेगा। और थर्सडे हमारे लाइव ग्रुप मीटिंग्स आप बुलेटिन के लास्ट पेज में देख लेना। सुबह में आंटी ब्यूला के घर पर, दुम्बाती में आंटी जुबेदा के घर पर है, नरेरा मकोई नसोरी में आंटी देववती के घर पर है। और हम शुआ और इलाका में होता है, अपने एरिया में इस तरह से चेक कर लें क्या होता है और इसमें भाग ले आप थर्सडेज को। जो फ्राइडे को नहीं कुछ रहेगा इस हफ्ता, मेंस मिस्ट्रीज, जो वीमेंस मिस्ट्रीज और यूथ प्रोग्राम इस फ्राइडे को यहाँ पर नहीं रहेगा, प्लीज़ आप ख्याल कर लें। और सैटरडे हमारे वर्शिप टीम प्रैक्टिस होता है 3 बजे से, और निमंत्रण है, अगर आप इंटरेस्टेड है गाना गाने में, बजाने में, तो ज़रूर आप आए और साथ में इसमें भाग लें। और जो नॉर्मल सर्विसेज रहेगा संडे को, आने वाला संडे 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा। और क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स वो सुबह लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा इस कमिंग वीकेंड। बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ चीज़ जुलाई में होता है, खासकर हमारे जो असेंबलीज ऑफ गॉड का डिविजनल कॉन्फ्रेंस है 10th to 12 जुलाई। इवनिंग्स में सभा रहेगा CCC सॉरी, और अच्छा रहेगा कि आप समय लेकर जाए और उसमें भाग लें। उस हफ्ता मंडे 11 to 12 जुलाई 2 रोज जो हमारे कलीसिया का ऑफिस है वो बंद रहेगा, क्योंकि पादरी और स्टाफ लोग सब जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेंगे दिन में, तो ऑफिस बंद रहेगा मंडे ट्यूसडे 11 12, फिर 13th को खुलेगा। एक सूचना है जो आशीष है आपके लिए, एक नोट है, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए सभा के बाद रुक लेना। आपके जो ओवरसियर आपसे बात करना चाहता है शाम के लिए, मेरे ख्याल से। आशीष प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना। अक्टूबर 7th छुट्टी है, 8th 9th अक्टूबर 7th फ्राइडे है, सैटरडे संडे, और अक्टूबर 10th मंडे छुट्टी है। आप जानते हैं एवरी ईयर मेंस मिस्ट्रीज हम मिशंस पे जाते हैं, वही वीकेंड 10th जो फिजी डे वीकेंड है, तो 7th 8th 9th 10th अक्टूबर मेन आप जो मेन फोक्स रिक्वेस्ट है आपका, ये डेट आप सर्कल कर लें और अपना लीव अप्लाई कर लें अभी से, क्योंकि हम जाएंगे पादरी के दिल में जो परमेश्वर का इच्छा है कि हम वतुकौला आ जाए। वतुकौला मेन टाउन में नहीं, लेकिन अंदर एक कम्युनिटी है कोरो नंबर 2, करीब 10-15 किलोमीटर्स इन साइड है ना, 10-15 किलोमीटर्स। और डिटेल्स आपको बाद में दिया जाएगा, लेकिन वहाँ एक सेटलमेंट है, फार्म लैंड। और हमारे जो मिशंस इस साल 2 साल से भी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन इस साल इनफैक्ट वतुकौला कोविड से पहले प्लान था हम पादरी का कि हम वहाँ पर जाएं, लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन इस समय मेरे ख्याल से परमेश्वर की ओर से ये ठीक समय है, और हम चाहते हैं कि मेन फोक्स जो हमारे मर्द है, पुरुष है, हम साथ में जाएं, और वहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं परमेश्वर का वचन, उनको ज़रूरी है, और हमें उस वचन को पहुँचाना है वहाँ पर। तो प्लीज़ अभी से हम बता दिया है, और अनाउंसमेंट्स हम देते रहेंगे।
आप इसके लिए तैयारी करें, प्रार्थना करें। जो कॉस्ट है वगैरह सब वर्कआउट कर लेंगे। एस्टिमेट किया है रफली $250 पर पर्सन, विच ट्रांसपोर्ट मील्स सब इंक्लूड करेगा। तो अभी से अगर आप एवरी वीक $10 कुछ बटोरे शुरू करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि बाय द टाइम अक्टूबर हमको 250 नहीं देख पड़ी, बिकॉज परमेश्वर हर समय हर साल जब जब हम मिशंस पे जाते हैं वो प्रोवाइड करता है। कुछ कहीं ना कहीं से हमें फंड्स है और जो कुछ ज़रूरी है, लेकिन जो कॉस्ट हम तय कर लिए है जो हम नहीं चाहते वहाँ पर जाकर उनके ऊपर बोझा पड़े कि हमें सेवा करें, लेकिन हम तैयारी करके जाते हैं। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आज आपसे शेयर कर दिया हूँ। मैन प्लीज़ आप तैयारी करें, प्रार्थना करें इसके लिए, और अभी से घर पर वीज़ा अप्लाई कर ले अपना पत्नी से। समय लगता है ना अप्रूवल मिलने, तो अभी से अप्लाई कर लो। मिल जी, अगर रेफरेंस चाहते हो पादरी रेफरेंस दे देगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं हम खड़े जाए, अपने चंदा और दशमांश हाथ में ले ले। एक खास समय जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, वो हमें कितने आशीषों से भरा है। हम आज अपने चंदा और दशमांश लौटाते हैं क्योंकि सब चीज़ उसका है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम आँख बंद कर ले, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह कृपा के लिए धन्यवाद, आपके उपकार के लिए धन्यवाद कि आपने वादा किया कि हमारे साथ में रहेगा, हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हम जानते पिता परमेश्वर, जो कुछ हम है, जो कुछ हमारे पास है, वो सब आपकी देन है, आपकी ही महिमा के लिए। आज हम आए हैं अपने चंदा दशमांश लेकर पिता परमेश्वर, ये स्वीकार कर और अपने वादानुसार हर एक जन पर तेरा आशीष रहे और आवश्यकता रहे। हर एक एरिया के जीवन में सब पर तेरा हाथ रहे कि बरकत पाए और उन्नति पाए और तेरा ही महिमा और जय जयकार हो। इस चंदा दशमांश आपके राज के लिए काम आएगा, लोगों को आपके वचन बांटा जाएगा और आपके महिमा होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। और सभा के मानता है कि मैं अपने 2 फुआ है, हमने एक स्पोक्समैन होगा, एक स्पोक्सवुमैन होगा। कोई आप आकर अपना सुंदर चेहरा भी दिखाई दो थोड़ा, और कुछ ग्रीट कर दो। आपके दोनों शर्माए, अपने में कुछ बात करें। सब टाइम पहले हुए आए हैं, पीछे बैठकर चल रहे। आज जैसे ऑफरिंग कलेक्ट किया जाता है, तो आज बहुत शर्माए। ये छोटी बहन है, सबसे छोटी है। हेलो एवरीबॉडी। छोटा है बट इसके मार लगी आज। थैंक यू वेरी मच Shilesh for putting us in this awkward situation. We come here to see our families and meet the lovely church family that my brother has here. Thank you very much for the love that you have given my brother and his family and his beautiful children. I don't know what else to say. I'll give this to her. Thank you very much. It's so good to be here. और हमारे यहाँ से इस चर्च में बहुत भारी कनेक्शन है, बिकॉज हमारा शादी भेसरा स्कूल में जब चर्च रहा, तो I've always had a strong connection with this church, and I thank you and thank God for bringing us here and for all of you, and thank you for the blessing that you are to Satya Bhaiya, Bhabhi, and all the children, grandchildren, and the great-grandchildren.
And we are always welcomed here, and we can feel that welcome and the love of God that you share with everyone. Thank you so much. I just want to say something else. We grew up, we were very young when our father passed away. Both of us. I was 12 and she was a few years younger. But Satya Bhaiya has been a father figure to us, and thank you, Satya Bhaiya, for that. That's all we've known Satya Bhaiya as a father, not as a brother. We've always regarded him as a father. And Satya Bhaiya, I just want to say that Amma Pitaji agar rehta, they would have been so very proud of you and your family. And thank you for what you've done for us. सत्या भैया आप लोग जान गया कौन है? ये लड़का अब हमें बताई से कि प्रार्थना करो, आखिरी प्रार्थना. पास्टर शिलेश. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heavenly Father, loving God, we come before Thee once again. We thank You so much for this beautiful day. For Your blessings, Lord, we thank You and praise You, Lord. We thank You for each and every person here, Lord. For this beautiful congregation, Father, we thank You. We thank You for the many blessings that there are in this community. And we pray, Lord God, that You will grow this church, Lord. It will overflow, Lord God, and Your Holy Spirit will be anointed on each person, Lord Jesus. We thank You, Lord, for all the pastors, their families, Lord, and all the leaders, the area leaders, Father. We commit them into Your hands. We pray for the Sunday school, the teachers, the youth, and the leaders, and all those who support the church, Lord. And we know and we glorify Your name. In Jesus' name we pray. Amen. थैंक यू. सॉरी, एक चीज़ मैं भुला गया. जाते थे हम जानते हैं कई लोग का रिक्वेस्ट था और मुझे बताया गया कि मेक श्योर प्रेयर करना, तो इनके बिफोर में डांट लगे कि हम प्रेयर नहीं करा. अब देखते हैं लिस्ट, सबके नाम शायद नहीं ले पाएंगे. आप जानते हैं वाइबा ग्रुप में भी प्रेयर लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. सब हर एक के लिए प्रार्थना करते रहे. और कुछ लोग का यूनिवर्सिटी एग्जाम से इस हफ्ता, तो उनके लिए भी प्रार्थना करें. तो आँख बंद कर लें. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कई आश्चर्यक्रम किया है. कई लोग के पास प्रमाण है और अभी भी कई लोग बीमार है, रिक्वेस्ट दी है प्रार्थना करने के लिए. यहाँ पर फिजी में, हमारे कलीसिया में, ओवरसीज से भी आए, उनको हम याद करते हैं पिता परमेश्वर. हर एक के नाम हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप जानते हैं. ये जो स्क्रीन पर लिस्ट है, आप हर एक को जानता है. हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप ऑलरेडी उनके हृदय में काम करता है, चंगाई देता है और अपनी इच्छा द्वारा अपने समय अनुसार आप पूरा करेगा. धन्यवाद. और लोग जो एग्जाम्स करते हैं, पढ़ाई लिखाई में, पिता परमेश्वर उनको समझ देना, बुद्धि देना कि वे जब एग्जाम्स करेंगे अच्छी तरह से करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे और वे अपने आप के बड़ाई नहीं करेंगे कि वे पढ़े हैं, लेकिन वे सर उठाकर आपकी ओर देखेंगे और जानेंगे कि तूने उनको मदद किया है. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हर एक लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. एक दूसरे से मिलते जाए. प्लीज़ ख्याल कर लें, आज शाम को 5 बजे यहाँ पर कॉम्बाइन सर्विस है.